वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैंने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए गिल्ट फंड को। तो फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं कि गिल्ट फंड क्या होता है। तो गिल्ट फंड बेसिकली फ्रेंड्स डेट फंड की एक कैटेगरी होती है। मैंने कुछ डेफिनेशंस तैयार कर रखे हैं आपके लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो what is guilt fund? It is the category of debt fund. Under this scheme, central and state government issue the bonds and security, and these funds and security are traded in secondary market. Hence, there is no liquid risk, and since government is the borrower, it is considered as no credit risk. इसमें फ्रेंड्स बेसिकली ये एक डेट फंड की कैटेगरी है, मतलब आप लोन दे रहे हो किसी को। तो इसमें क्या होता है, और ये गवर्नमेंट और जो फंड का जो पैसा लगता है बेसिकली गवर्नमेंट की बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में लगता है। तो गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स और सिक्योरिटी इशू करती है, तो उसके लिए हम उसमें ये फंड इन्वेस्ट करता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि गवर्नमेंट बॉरोवर है, लेने वाला गवर्नमेंट है, तो इसमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। क्रेडिट रिस्क मतलब गवर्नमेंट पैसा दे देगी, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको डिफॉल्ट कर दे, ठीक है फ्रेंड्स। एट द सेम टाइम और इसमें कि लिक्विड रिस्क भी नहीं होता। लिक्विड रिस्क इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, मतलब इसकी सेल और परचेज होते हैं, मतलब सेलर भी अवेलेबल है एंड बायर भी अवेलेबल है। तो इसमें लिक्विड रिस्क भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया एंड आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली मेजर ऑब्जेक्टिव इसमें यही था। दिस म्यूचुअल फंड इन मोस्टली फंड इन्वेस्ट मोस्टली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट्स bonds are considered as the safest investment in the country is। एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो इसको माना जाता है कि आपका ये सेफ एंड इन्वेस्टमेंट है, आप कर रहे हो इस फंड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये किसके लिए सूटेबल है? Investor who wants to invest money for longer duration, but their first and only priority is safety of their investment। इसमें हम रिटर्न की नहीं बात कर रहे हैं, इसमें हम फंड की सेफ्टी की बात कर रहे हैं कि आपको भले ही रिटर्न बहुत कम आएगी, बट क्या है कि आपकी जो है फंड सेफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप फंड को लूज कर दोगे। तो फ्रेंड्स, ये सेम थिंग ये मैंने अगेन पहले ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए नीचे चलते हैं। गिल्ड फंड में को बोला गया है गवर्नमेंट के थ्रू, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते पड़ते हैं सेबी को के म्यूचुअल फंड को अपनी स्कीम को चलाने के लिए। तो सेबी ने बोल रखा है कि गिल्ड फंड को कम से कम 80% ऑफ दियर एसेट उसको इन्वेस्ट किसमें कितना करना पड़ेगा, कम से कम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, एंड 20% आप कहीं भी कर सकते हो, बट मिनिमम कर सकते हो 20%, एंड मोर देन कितना भी कर सकते हो। तो आप जब फंड फ्रेंड्स, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 20% है, इसी में आपको क्या होता है कि टेंशन हो सकता है कि आपका जो है फंड सही से परफॉर्म नहीं करे। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के अलावा किसी और कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनी को लोन देती है एंड वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देती है। तो उससे आपके फंड को नुकसान होता है और अल्टीमेटली आपको नुकसान होते हो अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें एक दूसरा जो रिस्क होता है वो रिस्क होता है फ्रेंड्स इंटरेस्ट रिस्क का। तो इंटरेस्ट रिस्क होता है क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। Bonds interest rates are fixed by the government and they keep changes as per the government policy, and this is one reason why gilt fund can give you low return or sometime negative return। It means कि आप गवर्नमेंट इशू कर रही है बॉन्ड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो गवर्नमेंट जब इशू कर रही है बॉन्ड्स, जिस टाइम फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड्स इशू किया जिसका उन्होंने बोला था कि 10% उस पे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अब अगले साल क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम इस साल जो है बॉन्ड्स इश्यू कर रहे हैं उस पे 8% का इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इन्वेस्टर किसमें ज़्यादा पैसा लगाएँगे? ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा उनको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो वो जिसमें 10% मिल रहा था, तो इट मीन्स लास्ट ईयर के बॉन्ड वाला, तो उसमें लगाया, और इस ईयर का जो है उसमें नहीं लगाया मोस्टली इन्वेस्टर्स ने जिनको अंडरस्टैंडिंग थी। इसलिए फ्रेंड्स आपको लर्निंग ज़रूरी है।
आप कोई भी चीज़ कर रहे हो पहले आपको अच्छी तरीके से लर्निंग लीजिए, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको पता था कि भाई ये 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सारे वहीं पे रह गए। अभी क्या हुआ कि उसके अगले साल क्या होगा कि अनफ़ोर्सीन इवेंट्स हो गया। इट मीन्स कि गवर्नमेंट ने बोला भाई कि पहले वो 10% जिस पे दे रहे थे, वो तो 10% है। अभी उन्होंने एक नई स्कीम लाई है जिसको उन्होंने कर दिया है 12% का। 12% का गवर्नमेंट दे रही है। तो अभी कहाँ सारे इन्वेस्टर भागेंगे? अभी जिसमें 12% जा रहा था मिल रहा है तो उसमें भागेंगे। तो इससे होगा फ्रेंड क्या? इससे बस ये होगा कि जो है फंड में आपके फंड से पैसा हटेगा, जहाँ पे 12% है वहाँ से लोग इन्वेस्टर भागेंगे। इन शॉर्ट लोग अपनी पब्लिक जिनको जानकारी होता है, एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा निकालते हैं और जो फंड मैनेजर है वो भी निकालता है। इसके कारण होता ये है इन शॉर्ट, सॉरी, फंड मैनेजर नहीं निकाल सकता क्योंकि वो लॉकिंग पीरियड होता है 10 ईयर्स समथिंग का। तो क्या होता है, अब आपका फंड उधर ही रह गया। ठीक है? तो आपका क्या हुआ, अब आपको नुकसान हो गया फ्रेंड्स कि उस समय आपका जो है फंड में से पैसा निकल के दूसरे फंड में चला गया, दूसरे बॉन्ड्स में लग गए पैसे, तो उसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। इन शॉर्ट 2 रिस्क होते हैं, एक तो आपका रिस्क हो गया इंटरेस्ट रिस्क, और इंटरेस्ट रिस्क की जिसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उस वही लोग इसमें इस फंड को चूज़ करें तो उनके लिए बेटर होता है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि 20% कम से कम फंड को लगाना पड़ता है, के लिए ही ओनली रिस्पॉन्सिबल है फंड, उससे ज़्यादा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए गिल्ड फंड एक चूज़ किया मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको चलिए ओपन करता हूँ मैं। एडेलवाइस एडेलविस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड डायरेक्ट प्लान, मैंने इसको चूज़ किया, ठीक है? अब इसमें देखिए इन्होंने पहले आप चूज़ करोगे, अभी इसमें लिखा रहता है इसके जो फंड फैक्ट शीट होता है, अगर आप उसमें जाओगे तो सब कुछ लिखा रहता है कि इन्होंने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो ये बोलते हैं फंड हैज़ इन्वेस्टेड 90.73 इन्वेस्टमेंट इन डेट, आउट ऑफ व्हिच 90.73 इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब 90% तो इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लगा रखी है, उसमें कोई टेंशन नहीं 90%, बट व्हाट अबाउट रेस्ट लाइक 9% समथिंग। जो 9% है, एक तो उसका आपको पहले जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि वो 9% इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करना कर रखा है। दूसरा, इसमें एक रिस्क हमेशा होता है इंटरेस्ट रिस्क, जो मैंने आपको ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का कि गवर्नमेंट अगर चेंज करेगी इंटरेस्ट रेट तो आपके फंड को नुकसान होगा एंड अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा फ्रेंड्स। तो चलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर देखते हो या फिर चूज़ करते हो फंड, तो आपको बहुत सारे पैरामीटर आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बट यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि गिल्ट फंड होता क्या है? तो आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि गोल्ड फंड क्या होता है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये भी खोल रखा है, अब मैंने ओपन ये कर रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। दिस इज़ ओनली फॉर द रेफरेंस फॉर स्टडी। ये सिर्फ़ लर्निंग के लिए है कि हम समझ सकें कि गिल्ड फंड होता क्या है। कि अगर आप नीचे आओगे तो एक फंड है क्रिसिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स, इसको ये है, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है? ये बेस फंड है एंड आप देखोगे इससे हमेशा इसने बेटर परफॉर्म किया है। अब आप नीचे आओ, अगर आप इसमें 1 वीक के लिए तो रहते तो आपको इतना परसेंट आपको मिलता। देन आप अगर 1 मंथ के लिए 3 मंथ में इसने परफॉर्म नेगेटिव किया है। देन अगर ईयर टू टिल डेट में भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, बट लॉन्ग टर्म में ऑलवेज़ ये फंड्स हमेशा अच्छे ही माने जाते हैं। अगर आप 1 साल आ जाओ, 2 साल आ जाओ, 3 साल आ जाओ, 4 साल, 5 साल, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देखते हुए मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है? तो इसी तरीके से इस फंड के बारे में लिखा हुआ है। आप इसमें थोड़ा आपको ये भी पढ़ने की ज़रूरत है कि ये टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। इफ सोल्ड आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द परचेज डेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विल बी एप्लीकेबल। अगर आप 3 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लगेगा। करंट रेट इज़ द लोअर एट द रेट 10% ऑन द प्रॉफिट, बी 20% on the profit adjusted after indexation benefit. Any surcharges is not included if sold before 3 year from the purchase date. तो आपको अगर 3 साल तक होल्ड करते हो तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अदरवाइज़ आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा फ्रेंड्स।
तो ये आपको जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए आप इन्वेस्ट करते हो तो। यहाँ पे देखिए 9.27 की इन्होंने कैटेगरी डिफ़ाइन कर रखी है, इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करके, ये तो आपके सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे आप देखिए ये कहाँ पे है इन्होंने, ये देखिए नेट रिसीवेबल्स ट्रैप्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये भी आपका आई थिंक प्रॉपर इन्होंने डिस्क्लोज़र सही से नहीं दिया हुआ है। आप इसको ओपन कर सकते हो अच्छी तरीके से। नहीं आई थिंक इज़ इट ओपनिंग? लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। ओके चलो सॉरी। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि गिल्ट फंड होता क्या है एंड ये कैसे वर्क करता है, कि ऐसे नहीं कि आप उठे और किसी ने बोला और आपने चले गए इन्वेस्ट कर दिया, आपको पता होना चाहिए और आपकी लर्निंग और होनी चाहिए फ्रेंड्स। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये आपको कोशिश कर रहा था समझाने की कि गिल्ट फंड होता क्या है। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया हो कि गिल्ट फंड क्या होता है। एंड फ्रेंड्स अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास नहीं है देन मैं आपको अपने लिंक डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दूँगा। तो वहाँ से आप अपना ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड ज़ीरोधा इज़ कंसिडर्ड एज़ नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर और उनकी सर्विसेज़ बहुत अच्छी हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन यू। इट्स आई होप मैंने आपको कुछ अच्छी लर्निंग दी हो एंड कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप प्लीज़ पूछिए, कमेंट कीजिए। And thank you friends, thanks for coming at my video, thanks for watching. Please do not forget to like and subscribe my channels. अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स। थैंक यू।